आज हम देखते हैं क्लास 9th का चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहली हेडिंग होती है कि गुरुत्वाकर्षण आखिर बल होता क्या है। तो देखिए कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। जितने भी ब्रह्मांड में पिंड हैं सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और पिंडों के बीच लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये पूरी घटना क्या कहलाती है, गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि पृथ्वी पे कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, उसे अपनी तरफ नीचे खींच लेती है। ठीक है। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्व बल कहते हैं। यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। इसको जो है न्यूटन ने अपने गणितीय रूप में समझाया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि देखिए हमने माना कि दो पिंड हैं। ठीक है। इन पिंडों का द्रव्यमान, पहले का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी हम r ले रहे हैं। ठीक है। और इनके बीच आकर्षण बल F लिया है। ठीक है। इनके बीच आकर्षण बल F लिया है। ठीक है। तो न्यूटन ने ये बताया कि ब्रह्मांड में अगर दो पिंड हैं तो इनके बीच जो कार्य कर रहा है, इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल यानी कि यफ जो होता है ये समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के। यानी पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे पिंड का m2 है। ठीक है। यानी कि जो आकर्षण बल होता है ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, जो आकर्षण बल होता है इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी यानी कि r। ठीक है। आकर्षण बल जो होता है दोनों पिंडों की बीच की दूरी यानी r, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यह व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये हमने समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब समीकरण 1 और 2 से हम इसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। ठीक है। और कभी भी प्रोपोर्शनल हटाया जाता है तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। हमने यहाँ g लिखा है, F = g m1 m2/r²। यहाँ पे F हमारा क्या है, आकर्षण बल है। g जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m1 जो है पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है और r दोनों पिंडों के बीच की क्या है, दूरी है। g को जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। ठीक है। g को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है, यानी कि कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये होती है कैपिटल G की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g की परिभाषा से हम देखते हैं। ठीक है। तो देखिए हमने निकाला है अभी F = g m1 m2/r²। ठीक है। ये हम निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ से केवल g की वैल्यू निकालें, यानी कि g = यहाँ पे r² डिवाइडेड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में आया है इधर आएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा। यानी कि F r² अपॉन m1 एंड m2। ठीक है। अब देखिए अगर हम मानते हैं कि r की वैल्यू जो r है वो 1 है। ठीक है। m1 और m2 जो है 1 मीटर दिया हुआ है।
ठीक है, यानी r की वैल्यू 1 हो जाए, m1 m2 की वैल्यू 1 हो जाए, तो हमारा g बराबर आएगा f। ठीक है, हमारी ये वैल्यू आएगी। और हमारी जो g की वैल्यू अभी हमने लिखा है, g की वैल्यू होते ही 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर की दूरी पर, जैसे अगर 1 मीटर हो गया, यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, 1 मीटर की दूरी पर 1-1 kg की अगर 2 वस्तुएं रखी गई हैं, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे अगर 1-1 kg की 2 वस्तुएं रखी गई है, तो उनके बीच जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन का लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि स्मॉल जी क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर, कोई भी अगर वस्तु है, उसमें गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं गुरुत्व जनित त्वरण। किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं गुरुत्व जनित त्वरण। ठीक है, अब देखते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे मानते हैं कि हम ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान ले लिया, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया कैपिटल यम और इसकी त्रिज्या हो गई आर। ठीक है, और पृथ्वी की सतह पे, ठीक है, पृथ्वी की सतह पे यानी या कुछ ऊंचाई पर जो है एक दूसरे द्रव्यमान यानी कि m द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम निकाले हैं F इजिकल टू होता है g, हमने यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम लिया है, तो यम अपान आर स्क्वायर। ये हो गया पहला समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, ठीक है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, F इजिकल टू यम इंटू ए होता है। चूंकि हम यहाँ पृथ्वी के लिए ले रहे हैं, तो हमारा F इजिकल टू हो जाएगा यम इंटू जी। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे कि जो F की वैल्यू है m इंटू जी, हम इसे समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा एम जी इजिकल टू जी m अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यम को इधर ला दें, यानी हम जी की वैल्यू निकालें, यानी कि जी बराबर हो जाएगा जी m अपान आर स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई में है यम, तो यहाँ नीचे आ जाएगा, यम और यम कट जाएंगे, यानी हमारी जी की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल जी की वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल यम अपान आर स्क्वायर। ये हो गया रिलेशन कैपिटल जी में और स्मॉल जी में। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी जो स्मॉल जी है, इसका मान जो है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब हम स्मॉल जी की वैल्यू निकालते हैं कि कैसे होगी। ठीक है, तो देखिए स्मॉल जी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि हम यहाँ कैपिटल यम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है यानी कि आर, ये होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक, और हमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पता है, जी बराबर होता है 6.67, या लिख सकते हैं या 7 भी लिख सकते हैं, 6.7 इंटू 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ठीक है, हम अभी निकाले हैं कि स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी यम अपान आर स्क्वायर। ये वैल्यू निकाले। अब हमें जो जो वैल्यू पता है वहाँ पे रख देते हैं। जी का मान कितना हो गया 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। ध्यान रहे यूनिट्स भी लिखना जरूरी है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर नीचे है, केजी स्क्वायर, यम की वैल्यू इंटू है 6 इंटू 10 पे पावर 24 केजी इंटू अपान हो गया आर स्क्वायर। आर हमारा क्या स्क्वायर में है तो इनका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इंटू 6.4 इंटू 10 पे पावर 6 का होल स्क्वायर। यहाँ मीटर है, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जी की वैल्यू आएगी, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये हो गया हमारा स्मॉल जी की वैल्यू, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।